ध्यान दो भैया, अगला जो सवाल है, क्वेश्चन जो है वो लाभ और हानि का अगले टाइप का सवाल है। और अगले टाइप में हम पढ़ेंगे इसमें कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं इस सवाल में, ठीक है ना। एलिगेशन जो है लाभ हानि में कैसे लगता है, तो जरा समझना एलिगेशन कब लगता है। ये भी जरा ध्यान दो कि यदि या तो लाभ लाभ दिया हो, ठीक है ना, या तो क्रय मूल्य दिया हो, ठीक है ना, इसमें या तो हानि हानि दिया है, तभी क्या होगा, एलिगेशन लगेगा। अब ये नहीं भाई एलिगेशन मिक्सचर पे ही लगता है, तो मिक्सचर किस चीजों का होता है, ये तो आयल पे कोई अन्य आयल मिलाओ, ठीक है ना, तो आयल मिलता है। क्या आयल में पानी मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो भैया बस वही बात है कि यहाँ पर अगर क्रय मूल्य है, इधर क्रय मूल्य है, तो जो बीच में लिखा गया है तो वो भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन इस सवाल को जरा देखना, कह रहा है शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो ये भाव है, एक प्रकार का क्रय मूल्य है भैया। इसमें 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला वनस्पत तेल मिलाया गया है, तो ये भी क्या है, एक क्रय मूल्य हो गया। तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। भैया जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, बेचा जाता है, एसपी दिया है। हाँ। तभी यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, 20% का इस प्रकार उसको 20% का लाभ होता है। तो बताइए ये वाली रेट का घी और जो है ये वनस्पति तेल जो है किस अनुपात में मिलाया गया, ये अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भैया जरा समझना यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 ये वाला रेट का, यहाँ पर ये 50। अब जो है यहाँ पर ये दे रखा है एसपी 96, ठीक है ना, ये 96 रेट दे रखा है एसपी। तो जब हमें ये एसपी दे रखा है तो हमें ये सीपी है, ये सीपी है, ठीक है ना, तो ये भी सीपी ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्रय मूल्य ही होना चाहिए। तो ये विक्रय मूल्य क्यों दिया है, तो भैया एक हमने फार्मूला बताया था कि अगर सीपी निकालना हो तो एसपी बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट और इनटू 100, है ना। और यहाँ पर ये एसपी का वैल्यू दे रखा है ना, तो एसपी कितना है 96, भैया कितने का लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 इंटू 100। बात समझ आ रही ना। तो भैया जीरो से ये जीरो कर गया, 12 अट्ठे 96, तो भैया कितना हो जाएगा 80% नहीं 80 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। सीपी जो है कितना हो जाएगा 80 आ गया। तो ये 80 यहाँ पर ये एसपी था ना, इस एसपी को हटा करके यहाँ क्या लिख देंगे, सीपी लिख देंगे, यही मतलब 80 लिख देंगे, कोई दिक्कत, बात समझ आ रही ना। तो भैया यहाँ पर हम इतना साफ कर दें, कोई दिक्कत, और यहाँ पे इस 96 की जगह क्या लिख दें 80 लिख दें यहाँ पर, तो 80 हमने यहाँ पर ये 80 लिख दिया, ठीक। अब भैया इसका इधर तिरछा ये क्रॉस निकालना अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना आया 20, इसका डिफरेंस कितना आया 30 का, ठीक है ना। इसमें ये घटा दिया तो 20 आ गया, और इसमें ये घटा दिया तो 30 आ गया। भैया इनका अनुपात पूछ रहा था ना, अनुपात निकाल दो, तो भैया 3:2 के हिसाब से, मतलब ये वाली रेट को 3 किलो मिलाया गया है और ये वाले रेट को 2 किलो मिलाया गया, टोटल 5 किलो है, तब जाकर के इसको इतने भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है भैया, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे देखो। भैया जो है यहाँ पर 3:2 इसका आंसर था, ठीक है ना, ये सवाल साफ हो गया है। अब आगे जरा ध्यान दो, इसी पे अगर सवाल और अगर हम बनाना चाहें तो बन जाएंगे आराम से। कैसे कि अगर ये सवाल में दिया होता कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, ठीक है ना, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 12 किलो मिलाया गया है, कितना किलो मिलाया गया है 12 किलो मिलाया गया है, तो बताइए कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितने किलो मिलाया गया है। भैया ये 100 रुपए वाला किसको रिप्रेजेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और भैया 50 वाला कौन मतलब कहने का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो जो 2 है वो 50 रुपया प्रति किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जो है वो 100 रुपया प्रति किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया यहाँ पर कितना किलोग्राम है 12 किलोग्राम है, कौन सा 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाला, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा 12 के, तो भैया 1 बराबर कितने के हो जाएगा 4
रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ आ? नहीं, 4 किलो के हो जाएगा। कितने को हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका निकालना था? 50 रुपए प्रति किलोग्राम का निकालना था। क्या किलो मिलाया गया है? तो 2 इधर से, तो 2 किलोग्राम बराबर कितने को हो जाएगा? 8 किलो के हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अरे रुको, नहीं आएगा समझ में? सुन लो। इसमें जो है एक्स्ट्रा चीज हम ये बता रहे थे तुम्हें कि सवाल तो हो ही गया था कि उसका आंसर पिछले वाले जो सवाल लिखा था यहाँ पे साफ कर दिया है, उसका आंसर कितना आ रहा था? 3:2 आ रहा था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा एडिशनल और इसको आगे पढ़ लेते हैं कि अगर ये दिया होता सवाल में कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो भी यहाँ पर था, क्या था? घी था ना। 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाला 12 किलोग्राम घी के साथ 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला घी या मतलब वनस्पति तेल कितने किलोग्राम मिलाया गया? सवाल क्या है? इस रेट का कितने किलोग्राम घी वो वनस्पति तेल मिलाया गया? तो भैया 3 बराबर कितने के? 12 किलो के। ठीक है ना? तो 1 बराबर कितने के? 4 किलो के। ठीक है ना? तो यहाँ पर भैया ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 2 बराबर कितने के? 8 किलो के। अर्थात 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला वनस्पति तेल क्या किलोग्राम होना चाहिए? 8 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है ना? यही सवाल अगर ये होता कि यदि टोटल यहाँ पर टोटल कितना है भैया? 3 2 5 है। अगर ये दिया होता कि टोटल यहाँ पर 25 किलोग्राम है, टोटल कितना है? 25 किलोग्राम है, तो बताइए 100 रुपया प्रति किलोग्राम वाला कितने किलो है? 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला कितना है? तो भैया टोटल इन दोनों को मिला कितना हो गया? 5 बराबर कितने के? 25 के। तो 1 बराबर कितने के? 5 के भैया। तो यहाँ पर 3 किसको प्रेजेंट कर रहा है? 100 रुपया प्रति किलोग्राम को ना। तो भैया 3 बराबर कितने के? 3 बचे 15 के। तो 2 बराबर कितने के? 10 के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये तीसरा सवाल हो गया, ये जो इतना सा बताया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात आ गई ना? अब आगे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? डिस्काउंट। ठीक है ना? तो लाभ हानि का अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डिस्काउंट पढ़ना है। अच्छा एक चीज ये बताना कि डिस्काउंट जो है हमें किस में दिया जाता है? ठीक है ना? तो जो डिस्काउंट दिया जाता है हमको हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। किस में दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। तो भैया एमआरपी ये हमने लिख लिया। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको हिंदी में बउआ क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना भैया? या छपा हुआ मूल्य जो भी है, तो अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। हमें डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है। आप एक किताब लेने गए, उसमें 500 रुपया लिखा था। कितना था एमआरपी इसकी? कितनी लिखी थी इसमें? 500 रुपया लिखा था उस किताब में। ठीक है ना? दुकानदार ने तुमसे कहा कि भैया हमने इस पर 20% का डिस्काउंट, हमारी हर किताब में 20% का डिस्काउंट देते हैं। तो भैया वो तुम उसको कितने रुपया पे करके उस किताब को खरीद के लेके आ जाओगे? तो भैया इसका 20% निकालोगे ना। इसका 20% कितना आया भैया? 100 आया कि नहीं आया? अर्थात 20% डिस्काउंट दे रहा है तो हम 100 रुपया, वो हमको रुपए में कितना डिस्काउंट दे रहा है? 100 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। तो 500 में 400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आया कि नहीं आया? तो ये 400 क्या है? ये 400 क्या है? ये एसपी है ना, सेलिंग प्राइस है ना। बुक जो विक्रेता है उसने बेचा ना 400 का, तो ये क्या है बउआ? एसपी है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी है। भैया ये क्या था? एमआरपी था कि नहीं था? और इसमें हमने 20% डिस्काउंट कर दिया है तो हमें ये 400 आ गया है। अच्छा इसको डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो 80 की वैल्यू निकालने तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? 8×5 = 40 से 400 आ जाएगा ना तुरंत। तो भैया जरा समझना, यहाँ पर हमने ये 400 निकाला कैसे? 500 एमआरपी थी, उसमें हमने 100 में से 20 घटा दिया है ना, और बटा 100 कर दिया तो कितना निकल के आया? 400 निकल के आया। इतनी बात समझ आ रही ना? तो ये क्या था? एमआरपी। ये क्या था? एमआरपी। ठीक है ना? तो 100 माइनस, हमेशा ये माइनस लगेगा, ये डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होता है।
तो यहाँ प्लस मत कर देना, और बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। एक ये फार्मूला समझ आया कि नहीं है? हाँ वो क्या करो, डिस्काउंट पे परसेंट लगेगा। हाँ डिस्काउंट परसेंट दिया, यहाँ बोला नहीं था 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर 100 में 20 सीधे डायरेक्टली घटाया था, इसको तोड़ा थोड़ी ना था पेन में, है ना, तो डायरेक्टली घटाया था, तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है MRP 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 बराबर SP के। इतनी बात समझ आ रही ना? तो एक ये फार्मूला मिला कि नहीं मिला, SP और MRP में रिलेशन, कोई दिक्कत? अब जरा समझना भैया, इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हो, ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हो ना, CP और SP में क्या रिलेशन होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस प्रतिशत, भैया प्लस है तो प्रॉफिट, माइनस है तो लॉस, बटे 100 बराबर कितने के SP के। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली बात तो इसी में ही कई सवाल बनते हैं, इससे कैसे सवाल बनते हैं वो अच्छा वो भी देख लेना, और जो हम अभी नया फार्मूला बना रहा है उससे कैसे कितने कितने सवाल बनते हैं, कौन कौन से सवाल बनते हैं, कितने बनते हैं, वो भी देख लेना भैया। ये दोनों, ये भी SP लिखा है और ये भी SP लिखा है कि नहीं लिखा है? तो चाहे SP की वैल्यू यहाँ रख दें, चाहे इसकी वैल्यू वहां रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया जरा देखना, हमने इस जगह SP की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, तो क्या आएगा नया, MRP में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटा 100 बराबर, इस SP की जगह इसकी वैल्यू रखो जरा, तो CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस प्रतिशत बटा 100। कोई दिक्कत भैया? 100 से 100 अगर काट दोगे तो एक फार्मूला क्या तैयार होगा जा करके, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बराबर CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्रतिशत ऑब्लिक लॉस प्रतिशत। भैया कि ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। एक सिंपल सा, एक फार्मूला ये बना और एक फार्मूला ये बना, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ आ रही है भैया? अगले टाइप का ये बनता है कि उसमें 2 डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो एक साथ डिस्काउंट निकाल लें, तो मतलब कितना डिस्काउंट होगा। ऐसे भी सवाल आते हैं कि 40 का डिस्काउंट एकदम हमें मिल रहा है, दूसरी दुकान में, एक दुकान में 40% का डिस्काउंट एकदम मिल रहा है, दूसरी दुकान में जो है 20 के 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो हमें ये, अगर हम ग्राहक हैं तो हमें कौन से दुकान में जाना चाहिए, खरीदना चाहिए, ठीक है ना? तो वो वाले भी सवाल हैं। फिलहाल इनसे जरा समझना, इनसे कैसे बनते हैं सवाल। भैया यहाँ पर एक तुम्हारे पास वस्तु है, ठीक है ना, 20% का डिस्काउंट दे करके, ठीक है ना, जरा समझना भैया, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिस पर आप 20% का डिस्काउंट दे करके उसको 240 रुपया में बेच दिया है, ठीक है ना? यही सवाल को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचकर, ठीक है ना, आपने मतलब कि बेचा है, वो भी आपने 20% का डिस्काउंट देकर बेचा है। तो बताइए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, MRP क्या होगी? तो भैया सीधा सा है, MRP आपने लिखा, डिस्काउंट कितने का दिया है 20 का, तो कितना 80 बटा 100 बराबर, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। SP कितना था, कितने में बेचा था, 240 में बेचा था। तो भैया ये 0 0 कट गया, 8 तिरका 24, MRP की वैल्यू कितनी आ गई बबुआ, 300 आ गई। अर्थात उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 300 था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? अब एक सवाल और छोटा सा, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है भैया? ऊपर देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अर्थात MRP की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, जिसमें 30% का डिस्काउंट करके, कितने का 30%, तो यहाँ कितना लिखोगे 70/100। कोई दिक्कत? इसको कितने का बेच रहे हो, 210 का बेच रहे हो, तो भैया उसका अंकित मूल्य कितना होगा, MRP बराबर कितना होगा भैया, 1 0 काट दो, 300 होगा, 7 त्रिका 21, 300 रुपया उस वस्तु की MRP होगी। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया इतना जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद आगे सवाल करा रहे हैं। सवाल ये है, कोई व्यापारी एक घड़ी
450 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना। अर्थात बेटा ये क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, 450 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तथा इसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% डिस्काउंट देने के उपरांत, 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। इस प्रकार से सवाल है, तो कैसे करोगे। तो जो हमने लास्ट में फार्मूला निकाला था ना, उसी फार्मूले के यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बेटा बताओ क्या होता है, एमआरपी में डिस्काउंट हमेशा, है ना बउआ, ठीक। तो यहाँ पर सीपी पे क्या होगा, लाभ होगा, है ना, या हानि होगी। इस केस में क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताया नहीं था, ये हानि प्रतिशत, भैया प्लस है तो लाभ, और मतलब हानि है तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर एमआरपी निकालना है, अंकित मूल्य ही निकालना है ना। तो भैया एमआरपी तो हमें निकालना है, 100 में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10, तो अर्थात 90%, है ना, बराबर सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया है 450 रुपया, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा था 20%, तो कितना लिखोगे 120, ठीक है ना भैया जी। प्रतिशत, वो भी प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 पना 45, 12 पन 60, अर्थात 600। एमआरपी कितनी निकल के आई, 600 रुपया निकल के आया। उसमें का अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपया था। भैया इसी को थोड़ा और देख लो अच्छे से, ठीक है ना। मतलब कहने का, इस सवाल का मतलब और बताया क्या, नहीं भैया सीधी सीधी सी बात थी। भैया जरा नोट करो इसे।